लेकिन हमारी बाइबल में प्रभु यीशु मसीह का जिक्र है, इसलिए हम उस पर विश्वास करें और वो हमें अनंत जीवन दिलाना चाहती है। वो हमसे प्रेम करता है, उसने हमें बनाया है, वो हमारे लिए इस जगत में आया, वो आपके लिए और मेरे लिए इस जगत में है। इसलिए आज हम उसको जाने वो क्यों इस जगत में है। वो परमेश्वर होने के बाद भी उसने मनुष्य रूप लिया। आखिर क्यों उसने ऐसा किया? कि परमेश्वर है, फिर भी वो मनुष्य की तरह दुख उठाने के लिए आपके और मेरे बीच में चले। ऐसा क्या था कि उसको इस जगत में आया? आपको बताऊं कि प्रेम ही है जिसने परमेश्वर को यहाँ पर लेकर, कि वो आपसे प्रेम करता है, आपसे भी प्रेम करता है और सबसे प्रेम करता है। अगर हम परमेश्वर को जानना चाहते हैं तो हम देखेंगे कि परमेश्वर जो है वो प्रेम है। जैसे कि पहला यूहन्ना 4 अध्याय उसकी 8वीं आयत कहती है जो परमेश्वर है वो प्रेम है। तो प्रेम करने वाला परमेश्वर है और प्रेम की खातिर ही वो इस जगत में आया ताकि वो प्रेम बांट सके। और उसका आने का एक बहुत खास रीजन है, ताकि रीजन ये है ताकि मनुष्य उद्धार करे। उद्धार बहुत खास चीज है। उद्धार एक ऐसा आनंद है जिसको आप प्राइस पे करके नहीं खरीद सकते। उद्धार एक ऐसी शांति है जिसको आप पैसे देकर नहीं खरीद सकते, जो जगत में नहीं मिलती, लेकिन ये हमारे परमेश्वर के पास है। उद्धार पापों की क्षमा और आनंद देने और वो खोए हुए को ढूंढने आया है। जब हम देखते हैं कि लूका 19 उसकी 10 आयत में परमेश्वर का वचन कहता है कि मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने आया और उनका उद्धार करने आया। वो खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने इस जगत में आया, इसलिए उसको जगत में आने की जरूरत है। आप लोग खो गए तो आपको लौटाने इस जगत में आया और हम उसके जन्मदिन को सेलिब्रेट इसलिए कर रहे हैं ताकि हम उसके राज्य में जा सकें। वो हमें लेने आया है, तो ये पैगाम आप तक पहुंचना चाहिए कि आप उस पर विश्वास करके उस उद्धार को, उस अनंत जीवन को, उसके राज्य को पा सकें। विश्वास कर, उसने कहा कि विश्वास कर, तो विश्वास के द्वारा उद्धार को पाएगा। वो आपका और मेरा उद्धार करने हमारे बीच में मनुष्य के रूप में, ताकि हम उद्धार को पा सकें। मनुष्य दुनिया में सब कुछ पा सकता है, बड़ा मुकाम, रुतबा, पैसा, धन दौलत, जो उसकी डिजायर है, विश है, वो सब कुछ पा सकता है, लेकिन मन का आनंद और पापों की क्षमा वो नहीं पा सकता, क्योंकि वो केवल परमेश्वर दे सकता है। और वो कहता है यूहन्ना 1 अध्याय उसकी 9वीं आयत कहती है, यदि मनुष्य अपने पापों को मान ले तो परमेश्वर उसके सारे पापों को क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। जब हम अंगीकार करते कि हाँ परमेश्वर, मैं पापी मनुष्य हूँ, मैं तेरी दृष्टि में पाप किया है, गुनाह किया है, मुझे क्षमा कर, मुझे बख्श दे और मेरा उद्धार कर। ये छोटी सी प्रार्थना आपके जीवन में बड़े अनुग्रह को लेकर आती है और उस बड़े अनुग्रह से आप परमेश्वर के किए हुए उद्धार को पाते हैं। उद्धार पाने के लिए आपको कुछ तय नहीं करना है, बस एक बिलीव करना है, विश्वास करना है कि हाँ मसीहा मेरे लिए आया है, मेरे लिए मारा गया और मेरे लिए फिर से जी और मेरे लिए वापस भी आने लगा। और जब उसकी आज्ञाओं को मानते अपने जीवन में, तो प्रभु आपका उद्धार करते हैं, वो आपको अपने राज्य में सदा का जीवन देता है। हम देखते हैं दुनिया में चाहे गरीब हो या अमीर हो, हर एक व्यक्ति दुख के साथ रोटी खाता है, आंसू के साथ रोटी खाता है, समस्याओं के साथ जीता है, बीमारियों के साथ जीता है, बहुत से सेक्रीफाइस उसे करना पड़ता है। कोई भी व्यक्ति सुखी नहीं है, कोई भी सुखी नहीं है, चाहे वो बहुत कमाता हो तो भी वो दुखी है, कम कमाता हो तो भी वो दुखी है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरे चरणों में आनंद की भरपूर फुल जॉय है। तो हमें परमेश्वर की जरूरत है आज इस संसार में, ताकि कोई हो जो हमें संभाले,
और प्रभु यीशु मसीह आपको और मेरे को संभाल रहा है, आपको और मेरा उद्धार कर रहा है। तो इसलिए हम उस उद्धार को, साल्वेशन को पाए जो हमारे जरूरी है, क्योंकि हम इस दुनिया में परदेसी हैं। एक दिन हमें इस दुनिया से जाना होगा और हम देखते हैं कि लोग हर दिन जाते हैं, लेकिन जिनका उद्धार नहीं है वो कभी परमेश्वर के राज में नहीं जाते। उनके पाप क्षमा नहीं हुए वो कभी परमेश्वर राज को देख नहीं सकते, क्योंकि कोई भी अपवित्र व्यक्ति परमेश्वर के राज में नहीं जा सकता। इसलिए मसीहा को आने का, क्योंकि वो पवित्र है और उसने अपने लहू के द्वारा आपके पापों का प्रायश्चित किया है, बलिदान किया है, अपने प्राण को दे दिया ताकि आपके प्राण बचाए जाए मृत्यु लोक से, ताकि आपके प्राण पर मृत्यु की प्रभुता ना हो, परंतु जीवन की प्रभुता हो। इसलिए जीवन का कर्ता प्रभु यीशु मसीह आपके लिए और मेरे लिए, और इसलिए हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं ताकि हम उस मसीहा को जाने। दुनिया में कई तरह के धर्म है, रीति रिवाज है, व्यवस्थाएं हैं, सबकी अलग अलग है, लेकिन जो व्यवस्था हमें उद्धार को दे सकती है, जो व्यवस्था हमें परमेश्वर से मिला सकती है, वही सत्य है। और वचन कहता है कि तुम सत्य को जानो और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करे। तो एक ऐसा अनोखा सत्य है इस दुनिया में जिसका नाम यीशु मसीह है, उसको जानने से हम स्वतंत्र होते हैं। हर एक बंधुआई टूट जाती है, जैसे उसकी आराधना सारे बंधनों को तोड़ती है। हर एक बंधन, हर एक बंधन टूट जाता है। इसलिए हमें मसीहा के पास आना है ताकि हमारा पूरा उद्धार हो। और वो उद्धार करता है जब हम देखते हैं उसकी लूका उसका 19 अध्याय उसकी 10वीं आयत, वो कहता है कि वो मनुष्य को ढूंढने आया है। परमेश्वर का जो पुत्र है मनुष्य को ढूंढने आया है, वो पापियों को दंड देने नहीं आया। जो पापी है उनको दंड देने नहीं आया, परंतु उनका उद्धार करने जगत पर खोए हुए को ढूंढने आया है। जैसे कोई व्यक्ति है, अगर उसका कोई खो गया तो वो बेचैन हो जाता है, तो वो मिल ना जाए। हम देखते चरवाहे होते, जिनके पास भेड़ें होती है, वो हर एक भेड़ों को गिन गिन कर लेकर आते हैं, चराते हैं और वापस से अपने चरनी में रख देते हैं। एक एक भेड़ को गिनते हैं। जब कोई भेड़ उनकी खो जाए तो उन्हें दुख होता है कि उनकी भेड़ खो गई, एक दुख होता है। तो वैसे ही हम परमेश्वर के राज्य के लोग हैं, अगर हम परमेश्वर के राज्य में नहीं जाए तो परमेश्वर दुखी होता है। तो कोई वो को ढूंढने आया है, वो आपको और मुझे ढूंढने आया है, और एक दिन हम उसके राज्य में अनंत जीवन को देखेंगे, अनंत महिमा को देखेंगे। वो चाहता है कि हम उसके राज्य के बारे, और आप अनंत जीवन के लिए बुलाए गए। आप यहाँ पर क्रिसमस मनाने के लिए नहीं बुलाए गए। क्रिसमस का एक सेलिब्रेशन है ताकि हम जान सके मसीहा के बारे में, पापों की क्षमा के बारे में, उद्धार के बारे में, अनंत जीवन के बारे में, और अपने परमेश्वर, अपने सृष्टिकर्ता के बारे में जान सकें, और हम उद्धार को पाएं। एक अच्छा जीवन जिए, पवित्र जीवन जिए, हर एक पाप गुनाह को छोड़कर, हर एक बुराइयों को छोड़कर एक पवित्र जीवन हम जिए। आज से डिसीजन लीजिए, अपने जीवन में डिसीजन लीजिए कि हम प्रभु के पीछे चलेंगे, हम एक पवित्र जीवन जिएंगे और हम अपने उद्धारकर्ता को देखेंगे, हम उसके राज्य के बारे में। प्रभु कहते हैं कि तुमको पवित्र है, तुम भी पवित्र बनो ताकि तुम्हारा